Assalamu alaikum guys, my name is Akhlaq Malik and welcome to another tutorial. In this tutorial we're going to talk about how we can merge two sorted arrays in another sorted array. तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली कि हम दो sorted arrays को कैसे एक दूसरी sorted array में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम का बनाने का ये जो डीएसए प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सीखने का यही मकसद है, क्योंकि हम जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की जो सीरीज स्टार्ट की हमने, तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा, जिसमें से हमने बबल सॉर्ट पढ़ा है, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा है, तो सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है, तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बेसिकली बेसिक टेक्निक्स है। इसमें से जो नेक्स्ट एल्गोरिथम जो पढ़ने वाले हैं हम, वो मर्ज सॉर्ट होगा। कि मर्ज सॉर्ट के में जो लास्ट में जो पहले उसको डिवाइड करते हैं उस एरे को छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है, मतलब तो फिर लास्ट में जब एक एलिमेंट बचता है या दो एलिमेंट बचते हैं, तो बेसिकली उन क्या करते हैं, वो एक सॉर्टेड होता है, एक एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है, और जब दो एलिमेंट लेते हैं तो उनको हमें मर्ज करना होता है एक अनदर एरे की जो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दो सॉर्टेड एरेज का वो प्रॉब्लम अराइज होती है वहाँ पर, तो हम उसको तभी अच्छे से सीख पाएंगे जबकि हमने ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सही से हमें आता हो, ठीक है। तो उसी खुशी में चलो ये स्टार्ट करते कि हाउ कैन वी बेसिकली merge two arrays in a two sorted arrays in a sorted manner, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा, उसको मैं लिखूंगा merge two arrays, okay. So this is gonna be a Java file. So it has created a package for me एंड पब्लिक क्लास जिसका नाम है merge to arrays, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक मेन मेथड बनाऊंगा, ठीक है। तो VS कोड हमें ये मेन जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर वो देता है ऑलरेडी, मतलब वो एक्सटेंशन देता है, कोड मेरे के लिख के देता है उस मेन फंक्शन का, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक दो एरेज बनाएंगे। तो एरेज का आपको पता ही होगा कि एरेज कैसे बनाते हैं, तो वो क्या है, उसका देंगे एक स्क्वायर पैकेट और उसका नाम सपोज ए लिखूंगा मैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, वो बेसिकली हमें सॉर्ट करना है किनको, दो सॉर्टेड एरेज को, ठीक है, सॉर्ट एरे। तो यहाँ पर मैं सपोज डाल सकता हूँ 2 या 4 और 6, ठीक है। तो ये एक सॉर्टेड एरे है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये नंबर जो है जो भी है। तो और एक एरे में बनाऊंगा यहाँ पर जिसका नाम रखूंगा मैं जिसका नाम रखूंगा बी, ठीक है। और उसमें मैं कुछ एलिमेंट्स पास करूंगा, सपोज 3 5 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन्हीं में से ये एलिमेंट ये जो एरे दो है, इनको बेसिकली और एक एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से एंट सी एंट सी, इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो बेसिकली यहाँ पर एक और एक एरे करना है, क्रिएट करना है मुझे, और सी एरे में वो दोनों कंबाइन करना है, दोनों एरेज को कंबाइन करना है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट जो एरे होगा वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अगर हम इसकी लॉजिक की बात करें, तो अगर हम देख सकते हैं कि उसको, वो यहाँ पर मैं कमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हम कैसे करें, हमें पता है कि हम ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सॉर्टेड ऑर्डर, ये भी हमेशा जो लीस्ट मतलब मिनिमम एलिमेंट होगा वो पहले ही तो इंडेक्स पे होगा इनका, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो बड़ा होगा वो उसके बाद होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से जो भी छोटा है, इनमें से जो भी हम बेसिकली दो दो तीन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। के आई करेंगे हम इस्तेमाल किसके लिए, एरे के लिए, जे करेंगे इस्तेमाल इस वाली एरे के लिए, और के करेंगे इस सी वाली एरे जो हमने फिर रिजल्टेंट एरे होगा उसके लिए, वो इंडेक्स मेंटेन करेंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे बेसिकली, हम इन दोनों में जो दो एरेज है यहाँ पर ए और बी, उनमें से जो भी छोटा एलिमेंट है, ठीक है, इनमें से जो भी छोटा एलिमेंट है उसको हम सी में पास करेंगे। अब वो देखेंगे हम कि किससे उठाया था हमने, वो अगर वो ए से उठाया तो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर ताकि वो यहाँ से फिर एलिमेंट्स, अगर बी से उठाया तो ये, जैसे कि हमने यहाँ पर जो एलिमेंट है बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है जे से और आई से, और इस सी का जो होगा वो इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, के आई थे इंडेक्स पे हम प्लेस करेंगे, जो भी इनमें से छोटा होगा, छोटा एलिमेंट होगा वही प्लेस कर देंगे, और उस वाले एरे के इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे एक एक। जैसे कि यहाँ पर, तो जब भी ये सी यहाँ पर मैं मुझे डालना पड़ेगा 1, तो 1 कहाँ से उठाया मैंने, 1 उठाया मैंने बी एरे से, ठीक है, बी एरे से। तो मैं क्या करूंगा, बी एरे को करूंगा फिर बी का जे को करूंगा प्लस प्लस, जब बी मैंने पहले स्टेप में, ठीक है। तो फिर जो बी का जो इंडेक्स होगा, जे इंडेक्स, वो पॉइंट करेगा इस वाले इंडेक्स को 3 को, ठीक है। तो अगर फिर सपोज उसके बाद आप जे इंडेक्स कर रहा है, पॉइंट कर रहा है इसको, तो उसके बाद क्या करूंगा, अगर सपोज और एक एलिमेंट डालना है, अब ये तो आई का इंडेक्स जो है वो 0 से अभी है, तो ये 1 पे पहुंच गया क्योंकि हमने यहाँ पर बी से एलिमेंट उठाया था। अब हम करेंगे कंपेयर फिर से,
फिर से करेंगे कंपेयर इस वाले एरे से और इस वाले एरे से। इसका करेंगे ith जो भी ith लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे इस वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो वो क्या हम किससे कम करेंगे, 3 और 2 को। इनमें से जो भी छोटा है उसी वाले एरे से हम उठाएंगे एलिमेंट और उसको प्लेस करेंगे इस तरीके से। और ये कहाँ से हमने 2 उठाया, ये हमने ए वाली एरे से उठाया, तो उसका आई करेंगे हम इंक्रीमेंट। तो इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट बेसिकली जो भी इन एरेज में से छोटा होगा उसको हम सी थे इंडेक्स में पास करेंगे, ठीक है, सी एरे में पास करेंगे, और उस वाले एरे का जो भी रिप्रेजेंट करो इंडेक्स उसको हम एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यही है लॉजिक है, ठीक है। तो यही लॉजिक है। तो हम इसको चलो हम देखते हैं कि इसको हम कोड की शक्ल में कैसे लिखते हैं। सपोज यहाँ पर मैं हटा सकता हूँ ये वाला एट से। तो यहाँ पर मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाऊंगा बेसिकली, पब्लिक स्टैटिक, जो कि एक मुझे एरे ही रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंट से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा मर्ज टू एरेज, ठीक है। ठीक है, इसमें पास करूंगा 2 एरेज जो कि एरेज होगा, ठीक है, ए एर, ठीक है, और दूसरा एरे इसका नाम रखूंगा मैं, तो इसको थोड़ा इधर की तरफ है, बी एर, ठीक है। अब ये 2 इंडेक्स जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो ये मुझे रिटर्न कर देगा बेसिकली, रिटर्न करेगा बेसिकली एक और सेकंड एरे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेसिकली हमें एक वो एरे बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एक एरे, जैसे कि सी एरे या रिजल्ट एरे लिख सकता हूँ मैं, सपोज सी एरे लिखते हैं, ठीक है, सी एरे। तो उसका जो साइज होगा, साइज क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं, हम बेसिकली एक न्यू इंटीजर एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें न्यू इंटीजर एरे बनाना था इसके साइज के बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, जितना भी इस एरे का साइज होगा, ए एरे ए एर डॉट लेंथ, ठीक है। साइज कैसे निकालना है, लेंथ प्लस जो भी इसका लेंथ है प्लस करेंगे हम बी एरे का जितना भी लेंथ होगा उसके बराबर हमारा जो रिजल्ट नेक्स्ट एरे होगा सी एरे उसके बराबर होगा, ठीक है। वो इतने एलिमेंट स्टोर करेगा उसमें जितने भी उसके लेंथ होगी दोनों के बराबर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे मैंने पहले ही कहा, और रिटर्न भी करूंगा यही एरे, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न सी एरे। अब मेरा जो भी लॉजिक है अब मैं वो कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते कि वो जो एरर था हमारा वो भी गायब हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें 3 इंडेक्स बेसिकली हमें क्या मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। 3 इंडेक्स, एक तो होगा ए एरे का इंडेक्स, ये यहाँ पर इस वाली इंडेक्स, और ये वाला इंडेक्स, और इस वाले इंडेक्स का, जैसे कि जिसमें मुझे एलिमेंट एक्सेस करना है और पुट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले करूंगा इंट आई करूंगा किसके लिए, ए एरे के लिए, और जे इंडेक्स जो है वो करूंगा किसके लिए, बी एरे के लिए, और इंट के इंडेक्स जो होगा वो करूंगा इंट एरे के। उनको इनिशियलाइज करूंगा पहले हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, सबको। तो ऐसे लिखूंगा 0, मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, चलो बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर दिया सबको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो लूप है वो कहाँ तक चलाना है, बेसिकली मुझे लूप चलाना है, सपोज मैं लिखूंगा वाइल लूप चलाऊंगा, जितना भी ए एरे का जितना भी लैंग्वेज होगा, आई का जो इंडेक्स होगा मैं चाहता हूँ कि वो तभी तक चले, आई का इंक्रीमेंट चले, वो लूप में जो भी एलिमेंट्स है तभी तक एक्सेस कर पाए जब तक आई का जो एलिमेंट है वो ए एरे डॉट लेंथ से लेस देन है, ठीक है, ताकि इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन ना आए हमें, ठीक है। और करूंगा एंड, और हमें जे का भी ख्याल रखना है कि बी एरे का भी वो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, तो मैं वही लिखूंगा बी एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब जब ये चला गया हमें, ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने पहले ही कहा कि हमें अब कंपेयर करना है इसलिए इनमें से छोटा कौन सा है, ठीक है, वो उसको कैसे कर सकते हैं कंपेयर। अब मैं लिखूंगा इफ अगर अगर ए एरे का ith इंडेक्स, जो मैं कहा कि आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एरे का इंडेक्स, अगर वो किससे छोटा है, लेस देन बी एरे, बी एरे का कौन सा इंडेक्स हम मेंटेन कर रहे हैं उस एरे का इंडेक्स वो जे थे इंडेक्स, जे से कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है, स्मॉल जे में, ठीक है। अगर ये छोटा, ये कांस्टेंट ट्रू हो, तो इसका मतलब है मुझे जो लेस देन एलिमेंट है वही उठाना पड़ेगा मुझे और उसको पास करना पड़ेगा उस सी एरे में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सी ए आर आर उसका के था इंडेक्स जो मेंटेन कर रहे हैं हम रिजल्टेंट एरे का, वो के में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं पास करूंगा क्या, अगर वो छोटा है तो इसका मतलब है मुझे पास करना पड़ेगा यही ए का एरे का आई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखो क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पर मैं करूंगा आई को इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस,
और के थे, अब मुझे सेकंड एलिमेंट में पास करना है उस दूसरी लोकेशन पे जो भी एक उसका नेक्स्ट होगा, तो वो आई को भी इंक्रीमेंट करूंगा और के को भी इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अब अगर वो छोटा नहीं है उससे, अगर वो छोटा नहीं इससे बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब है मुझे बी वाला एलिमेंट जो है पास करना है, उसमें डालना है, ठीक है। तो उसके लिए लिखूंगा मैं, यही उठाऊंगा मैं, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर मैं सी एरे में के एलिमेंट में पास करूंगा बी एरे का जे, ठीक है, बी एरे का जे, क्योंकि बी एरे से जो एलिमेंट उठाना है वो जे इंडेक्स उसका मेंटेन कर रहा है, जे वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं, अब आई को इंक्रीमेंट करा था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जे को इंक्रीमेंट, ताकि वो नेक्स्ट जो नेक्स्ट एलिमेंट है बी का उसको पॉइंट करे, जे वाला इंडेक्स, और के को भी हम इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये है, ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट उठाएगा और उनको अपनी दोनों रिजल्ट से जो भी छोटा होगा उसमें पास करेगा, और उस वाली जो भी उस एरे का जिस यहाँ से भी एलिमेंट उठाया उस वाले जो भी उसका इंडेक्स मेंटेन करता है उसको इंक्रीमेंट करेगा एक एक करके, और जो जिसमें हमने डाल दिया वैल्यू के एरे में, रिजल्टेंट एरे में, उसको भी इंक्रीमेंट करेगा एक एक। तो इस तरीके से हमारा जो एक एक एलिमेंट उठ जाएगा वहां से, तो वो उसमें पास होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, सपोज सपोज उसने हम अगर यहाँ पर सपोज जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, ठीक है, 3 एलिमेंट, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जब तक ये लेस देन होगा, तो कभी हो सकता है कि यहाँ पर उसने आई को इंक्रीमेंट कर, यहाँ पर जे वाला इंडेक्स जो है वो 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो वो एक्सेस करना चाहेगा, मैंने कहा कि जब लेस देन है तो इसमें एक एलिमेंट बच सकता है, या दो भी एलिमेंट से उससे ज्यादा, अगर उसका साइज सेम नहीं हो। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हम वहां पर बच गए, जिस वाले लूप से पहले बच गए, तो उनको क्या करेंगे, हम एक एक करके जितने भी आप एलिमेंट बचे हैं उनको सीधे हम उठा सकते हैं और उस रिजल्ट एंड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, वाइल वाइल आई इज लेस देन ए एरे डॉट लेंथ। अब जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो इनमें से छोटा हो सकता है, एक छोटा एलिमेंट हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी एलिमेंट बचे हैं उसमें वो सारे के सारे सी एरे में डाल दो। तो क्या करूंगा मैं, वाइल आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब क्या करूंगा मैं, सी एरे डॉट के, उसको क्या करूंगा मैं, उसमें पास करूंगा मैं एक एक एलिमेंट। तो क्या करूंगा मैं, ए आर डॉट आई, ठीक है, क्योंकि ए एरे का इंडेक्स जो मेंटेन करे वो आई थे, आई एलिमेंट से कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या करूंगा, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी करूंगा के प्लस प्लस, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभी जो कौन सा एरे बड़ा होगा, वो बी एरे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें बी एरे का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम और एक वाइल लूप लिखाएंगे, ठीक है। तो ये होगा बेसिकली जे से, जे इज लेस देन किससे, एरे से छोटा, बी एरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी एरे का के में स्टोर करनी है हम बी एरे का जे, क्योंकि बी एरे का जो इंडेक्स हम मेंटेन कर रहे हैं वो जे से कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जे को करेंगे प्लस प्लस और के को भी करेंगे प्लस प्लस, ठीक है। तो इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आई प्लस प्लस, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, के प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको फिर हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इफिशिएंट है, ठीक है। ये इसी तरीके से लिखा क्योंकि ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा बहुत हम समझ सके कैसे हमने किया। जैसे कि क्या करें हम, जो भी उनमें से छोटा होगा उसी वाले में स्टोर कर रहे हैं पहले, फिर उसको के को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जे प्लस प्लस, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो और इफिशिएंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करता हूँ मैं, के प्लस प्लस में स्टोर करता हूँ मैं, अगर वो जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब है पहले ही एरे के उसमें स्टोर होगा वो, फिर उसमें बाद में वो करेगा इसका इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यस, एंड सेम आई विल डू विथ दिस ए प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमारा जो एल्गोरिथम है, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने करा और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया और रिजल्टेंट एरे, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसका कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बन के तैयार हो गया नहीं, या उसमें कुछ एरर आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट बेसिकली नाम। मैं क्या करूंगा, दो एरे को कंबाइन करूंगा पहले, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने मोरिस टू एरेज का नाम कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। उसमें पास करता हूँ दो एरेज जो कि सॉर्टेड है, मर्ज मर्ज टू एरेज। हाँ, जैसे कि इसने कोड एडिटर मेरे को पहले से ही इसने खुद को कोड कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले मर्ज करूँगा इन दो एरेज को जो भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो फिर एक एक करके प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर अब अगर मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पर मैं नाम प्रिंट करूँगा, तो मैं देखूंगा कि क्या आउटपुट आता है।
ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे था पहले कौन सा 246, तो इसने मुझे इन दो एरेज को कंबाइन करके जैसे कि हमने प्रिंट करा यहाँ पर, तो इसने मुझे हमें प्रिंट करके दिया। चलो यहाँ पर प्रिंट एलन ना लिखने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि प्रिंट न्यू लाइन पे ना जाए, हम एक एक एलिमेंट को एक ही लाइन में प्रिंट करेंगे और थोड़ा स्पेस डालेंगे इसमें। तो अब देख सकते हैं क्या आउटपुट आता है, हम देखेंगे। यस, तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी है और एक ही लाइन में आ गया, और उसने मर्ज भी कर दिया उन दो एरेज को। ठीक है, तो ये जो वाला जो मर्ज टू एरेज है बेसिकली वो भी एक एरे है, तो वे वहां से फिर एक एक एलिमेंट उठाता हूं मैं और उनको प्रिंट करता हूं। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच हाउ वी मर्ज टू एरेज, टू सॉर्टेड एरेज इन अ सॉर्टेड मैनर। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया मर्ज टू एरेज, तो उसमें पास करा मैंने एक एरे, इंटीजर एरे एक और इंटीजर बी एरे। ठीक है, मतलब एक इंट एरे, दो सॉर्टेड एरेज मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, तो फिर क्या करा मैंने, फिर बेसिकली किया हमने एक रिजल्टेंट एरे बना दिया, मतलब दूसरा एरे जिसमें मैं पास करूंगा एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो इसका साइज कितना होगा, वो होगा जितना भी ए का लेंथ होगा और बी का जितना भी लेंथ होगा उसके बराबर मैंने एक रिजर्व करे मेमोरी स्पेस एक एरे बना दिया उसका इतने साइज के बराबर। फिर क्या करा मैंने, ए एरे का जो इंडेक्स है वो मेंटेन कर रहा हूँ मैं किससे, आई से, और बी वाले जो एरे बी एरे जो है उसको मैं कर रहा हूँ मेंटेन किसे, जे से, और के वाली जो सी एरे ये बनाया हमने उसका इंडेक्स करूंगा मेंटेन के से। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा मैं, जो आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, अब जब तक ये छोटा है इससे तब तक मैं चलाऊंगा लूप और जे से, ताकि ये बड़ा ना हो जाए, ताकि ये ऐसा एलिमेंट कोई एक्सेस ना कर पाए जिससे इसका आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आए, मतलब उसमें बाहर चला जाए, उसके लेंथ के बाहर चला जाए। तो ये हम उसको इसके लिए हद मुकर्रर करते हैं कि कितने तक आपको चलना है। तो हमने लिखा कि आई कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ से, और जे का कहा कि वो भी चलेगा उसके अपने छोटा, जब तक ये छोटा है, दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक ये चल करते रहो। क्या करना है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम दोनों एरे में से एक छोटा एलिमेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, एरे का आई, एरे का इज लेस देन बी एरे का जे, अगर वो उनमें दोनों एलिमेंट्स इनमें से जो भी छोटा है तो वही सी एरे का जो हमने यहाँ पर बना दिया उसी के केथ इंडेक्स पे डाल दो। फिर क्या कर दो, के को प्लस प्लस के को एक इंक्रीमेंट कर दो, और कौन सा एलिमेंट डालना है, जो भी छोटा है। छोटा अगर हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिखा है ए लेस देन, इसका मतलब ए एरे का जो आई थी इंडेक्स है वो छोटा है, तो क्या करो फिर उसका एलिमेंट डाल दो, फिर आई को इंक्रीमेंट कर दो। अगर नहीं है, इसका मतलब वो बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, बी बी एरे से एक एलिमेंट उठाएंगे, कौन सा वो किससे मेंटेन कर रहे हैं हम, जे इंडेक्स से, जे एलिमेंट से कर रहे हैं बेसिकली इंडेक्स मेंटेन, तो वही कर दो सी एरे का, उसमें पास कर दो बी एरे का जेथ एलिमेंट। ठीक है, तो फिर उनको के को भी इंक्रीमेंट कर दो और जे को भी इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है कि हमारा जो लूप है, सपोज एक में 3 होंगे, एक में सपोज 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो 2 एलिमेंट्स बच गए वहां से, हम क्या चाहते हैं कि हम अब जितने भी उसमें बच गए, इसका मतलब है अब वो सारे के सारे हमने जो भी उसने पहले सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट किए होंगे, अब जो भी एलिमेंट्स बचे हैं हम चाहते हैं उसको सब को उठा दें और फिर सी एरे में डाल दें। तो वही भी लिखा है कि क्या, आई इज लेस देन, जब तक कि वो इंडेक्स है वो छोटा है किससे, एरे डॉट लेंथ से। तो फिर क्या करेंगे हम, उसी जो हमने दूसरा एरे बना दिया उसमें से हम उसको पहले के थे एलिमेंट में क्या करेंगे, ए एरे का जो भी इंडेक्स है एक एक करके डालते रहेंगे इस फाइल लूप से। ठीक है, तो फिर ये हो सकता है कि हमारा बी एरे ही बड़ा हो ए एरे से, तो इसके लिए हम इसके लिए भी एक कंडीशन लिखते हैं कि जब तक ये बड़ा है इससे छोटा है तब तक एक एक में जो भी बचे एलिमेंट्स है उनको डाल दो, किसमें, जो रिजल्टेंट एरे सी एरे हमने बना दिया एक एक करके डाल दो। तो वो कैसे करते हैं, बेसिकली हम करते हैं जिससे भी हम एलिमेंट उठा रहे हैं उस एरे के जो भी उसका इंडेक्स मेंटेन करता है उसको इंक्रीमेंट करते हैं एक, और फिर वही एलिमेंट पहले उठाते हैं, फिर सी एरे में डालते हैं, फिर के को भी इंक्रीमेंट करते हैं और जे को भी इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर सी एर, जो भी हमने रिजल्टेंट एरे जिसमें हमने एलिमेंट्स एक एक करके उठाए, तो मतलब डाल दिए, तो वो हमने लास्ट में रिटर्न कर दिया। तो दिस वाज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो हाउ वी कैन बेसिकली, इसी तरीके से हम दो सॉर्टेड एरियाज को बेसिकली आपस में मर्ज करते हैं, वो भी एक सॉर्टेड ऑर्डर में। तो ये एल्गोरिदम, जो है ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली ये हमें मतलब लगता है मर्ज सॉर्ट में, जब हम कॉन्कर करते हैं दो सॉर्टेड एरेज पार्ट को ताकि हम उसको सॉर्ट कर सके, तब यहाँ पर ये जो
मर्ज हम दो एरेज को करते हैं तब ये ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसको बहुत ही जानने की बहुत ही ज़रूरत है कि ताकि वहाँ पर हमें फिर दिक्कत आसानी हो जाए समझने में। और ये भी इंटरव्यू भी बहुत सा पूछता है कि हम दो सॉर्टेड एरेज को कैसे मर्ज कर सकते हो, तो तब ये लॉजिक पता होना चाहिए कि इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। किस तरीके से काम करता है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे करा हमने, ए अरे बी अरे दो एलिमेंट डाल दिए, फिर आई और जे को मेंटेन कर रहे हैं इंडेक्स को, फिर जो भी इनमें से छोटा होगा उसी को पास करते हैं हम और उस वाले इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते रहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमने यहाँ पर दो एरेज बना दिए और फिर उनको मर्ज करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो दैट वाज इट गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट, तो हम जल्दी मोइसॉट का भी वीडियो बनाते हैं, तो कि उसमें इसी एल्गोरिथम का जो हमने ये प्रॉब्लम बना दी है उसी प्रॉब्लम का यूज़ करेंगे हम, ताकि फिर हम उनको मर्ज कर सके, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर एवरी क्वेश्चन दैट यू आस्क। एंड ठीक है, तो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, and and keep sharing this video. And if you like this video, please share, give it a thumbs up, and like and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.